हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और अब मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत ही प्यारा प्यारा वाला मौसम हुआ है। दोपहर के बज रहे हैं 1 और बाल धुला, संडे है ना, तो बाल बाल गीले हैं। आज मशीन लगी थी, कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं और नीचे बच्चों को ठंड लग रही थी ना, तो आज देखिए यहाँ पे दोनों दोनों के बाल धुल के नहलाई हूँ, तो दोनों छत पे ही नहाई हैं। क्योंकि बहुत तेज़ी से ना मौसम चेंज होता है, तो इस समय बीमारियाँ भी उतनी ही बढ़ती हैं। और आप सब कैसे हैं, कैसा चल रहा है आप सबका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर 2 दिन से मेरी शॉर्ट्स लॉन्ग कोई वीडियो नहीं जा रही है, मैं लाइव नहीं जा रही हूँ। अभी तक मैं चाय पीना तो लिपस्टिक अजीब तरीके से हट गई। पता है कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो आदमी शेयर भी नहीं कर सकता किसी के साथ। तो और सब प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हर्ट कर जाती हैं, आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। और अब सबसे बड़ी बात होता है ना कि एक चीज़ होती है कि आदमी किसी के साथ शेयर कर ले तो तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाती है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेयर भी नहीं की जा सकती। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है लाइफ में मेरे। बहुत परेशान हूँ। 2 दिन से भयानक वाला सर दर्द, बीपी लो, और बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था कि कल सुबह मैं उठी रोज़ की तरह से। परसों से सर बहुत दर्द था, तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी और बहुत घबराहट, बेचैनी थी, उलझन थी बहुत। कल सुबह मैं उठी एज यूजुअल अपने टाइम पे 5:30 बजे उठने की कोशिश करी और जैसे बेड से एक कदम आगे बढ़ाया, फिर मुझे कुछ पता नहीं चला और मैं धड़ाम से नीचे ज़मीन पे गिर गई और बेहोश हो गई। कैसे लग रहा है? हाँ गला बहुत बड़ा है बेटा। देखिए वान्य का, ये दीदी की ड्रेस पहनी बैकलेस तो ऐसे ही हो गया। ये बच्चे होते हैं जो मुस्कुराने की वजह बन जाते हैं, जीने की वजह बन जाते हैं। चलो शुभी के, तो मैं शुभी के बाल ज़रा सुलझा दूँ, कंघी कर दूँ। और आज के बाल में लगाई है मैंने, शैम्पू किया है, कंडीशनर लगाया ना, तो बाल थोड़ा सा ये क्या फुसफुसा रही है? वान्य को भी फीवर आ रहा है। तो कल एक दिन में मैं 4 बार, तो बहुत काम करवाता है। ये स्कूल वाला फीवर है। नहीं ये सब लोग तो कल दिन में मैं कल सुबह से लेकर रात तक के बीच में 4-5 बार मैं गिरी और बेहोश हो गई नहीं, शाबू तो चक्कर आया था बस, लेकिन और 4 बार मैं गिरी और बेहोश हो गई। ये कंडीशन थी मेरी, दवा दी गई। सर में भयानक दर्द था, सर में भयानक दर्द था। कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे नानी का कॉल आया था, मैंने बात करी। क्या होता है नानी को? नानी मैं पूछ रही थी वाले की तबीयत कैसी है, मम्मी की तबीयत कैसी है, मेरे बारे में कोई सोचता ही है। उसके बाद मेरी आवाज़ सुनते ही बोलते तो राय दोनों भागते हुए नानी से फ़ोन छीनने लगे कि मुझे बात करना है। फिर नानी ने फ़ोन दिया नहीं। फिर मैंने नानी पूछा मम्मी का छत पे है, मैंने कहा छत पे है, मैं कहूँ मैं अंदर हूँ। उसके बाद फ़ोन लेती नहीं है, तो मैं ही बात कर लेती। अच्छा ले आई हूँ, तो चलिए दोस्तों मैं इसके बाल सुलझा लूँ और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इन फ्यूचर शायद मैं शेयर कर पाऊँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकती। देखो लिपस्टिक बहुत खराब तरीके से, मेरी नई ड्रेस है, ये देखो बहुत सुंदर है। झड़ जाएगी, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अच्छा तो चलिए मैं इसके बाल कंघी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आज मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया है, इवन आज कल 2 दिन, आज भी मम्मी जी ने खाना बनाया, शाम से मैं बनाऊँगी। खुद को बहुत संभालना पड़ता है, खुद को बहुत समेटना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है औरत होना, बहुत मुश्किल होता है, आप समझ में आता है, बहुत मुश्किल होता है औरत होना। इस समय यूट्यूब पे जो प्रकरण चला हुआ है ना, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर, लेकिन अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं नाम अभी याद करके आपको बताऊंगी या देख करके, मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। मतलब कहते हैं कि बेटा नहीं करो लग जाएगी, शुभी वान्या नहीं ऐसे करो। कल एक रोस्टिंग चैनल है, मुझे नाम भूल गया है, पर कमाल का उनका वीडियो था कल रात में। बहुत हंसी, मतलब इतनी तकलीफ में भी मेरा सर फटा जा रहा था, तो मैंने ऐसे ही रात को कहा कि लाओ थोड़ा सा फ़ोन दो जरा, मैंने कहा शायद देखूं थोड़ा मन हल्का हो। और मतलब उनका आगे आ गया जो अभी जो सचिन, मनीषा एंड नेहा तिवारी का जो मैटर चल रहा है ना, कंट्रोवर्सी चल रही है, वो मैटर नहीं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है भाई। लेकिन तो यूट्यूब पे फैली हुई टट्टी है, तो मतलब हद हो गई है मैंने सिर्फ कई वीडियो बनाए हैं, देखिएगा। तो वही मैं रोस्टिंग चैनल था, मैंने कहा लाओ देखते हैं से आगे वही आ गया। पर मैं सच बताऊँ, इतना हंसी ना, इतना हंसी, और सच बताऊँ थोड़ी देर बाद मेरा सर हल्का, मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा पता मेरा सर दर्द हल्का हो गया। कल बहुत सारे पेन किलर खाने की वजह से देखिए मेरे चेहरे में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ गई है। ये देखिए गाइस, मैं रेड बॉम्ब डालने जा रही हूँ, ये देखो। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद जला रही हूँ अपने आप से। हो गया। हाँ देखिए इनके आगे, इनके में अंदर इतनी आग है कि वो बॉम्ब जल जाएगा इतनी हॉट है ये, देखिए हॉटनेस, देखिए हॉटनेस चुहिया तो चलिए थोड़ी देर बाद बात करती हैं।
ये देखिए दोस्तों, आज मेरी बिटिया ने मैक्रोनी फाइनली अकेले बनाई है बिना मेरी हेल्प के, और बहुत अच्छी मैक्रोनी। कौन ने सच बताओ कैसी मैक्रोनी बनी है, बताओ खा के। वान्या जगह तारीफ करेगी वैसे, बताइए वान्या जी अपनी। ये ठीक है, अच्छी नहीं है? ठीक है। इसका मतलब अच्छी स्पाइसी फूड चैलेंज है पानी। अच्छा मुझे एक ट्राई करके दिखाओ, मैं बताती हूँ। अरे इसके यहाँ से खा लेंगे। नहीं अच्छी बनाई है। मैंने कहा ना, अगर वान्या बोले अच्छी बनी इसका मतलब बेकार बना है, वान्या बोले बेकार बना है इसका मतलब अच्छा बना है। तो वैसे अच्छी बनाई। मैं भी खाऊं इतने को मैं आज 5 घंटे का स्पाइसी फूड चैलेंज अभी मैं तीखा मुझे पानी पिलाया मैं दिया। यहाँ पे शाम को चल रही है टीवी फोन, इतना शोर। तो चलिए आप चलते हैं छत पर दिया जलाना, शाम हो गई है। और लक्ष्मी को मैंने बता दिया ना कि अच्छा बना है, तो वो थोड़ा सा लेके बाबा दादी के पास गई है उन लोगों को टेस्ट कराने की, वो लोग भी बताएं कि हाँ अच्छा बना है। तो होता है हम जब प्रयास करते हैं और कोई तारीफ़ करे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। चलिए जी मैं छत पर आ गई। दिन अभी पूरी तरीके से डूबा नहीं है, अभी देखिए आसमान साफ दिख रहा है। मैंने सोचा चलो दिया जला दिया जाए, और बाद में मैं भूल गई कि आज संडे है, लेकिन दिया तो जला ही दिया। संडे को तो कहते हैं ना तुलसी जी में जल भी नहीं डालना चाहिए और दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, आज पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया। इधर लोग कहते हैं ना दिमाग डिस्टर्ब होना बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो इस समय तो चलिए ये तो हमारी पर्सनल लाइफ दिन भर की रही, और इस समय जो चल रहा है यूट्यूब पे, मतलब हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है ये। तो पहली चीज़ तो ये है ना, जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि बहुत बुरी चीज़ है एक औरत की इज्जत इस तरह से उछालना, जो सचिन ने की है। भैया कहने में भी बहुत अजीब लग रहा है भाई उस इंसान को, एक औरत की इज्जत इस तरह से सोशल मीडिया पर उछालना, एक एक चैट पढ़ के, एक एक चीज़ दिखा करके कि वो क्या क्या बातें करते थे। जाहिर सी बात है अगर अफेयर था तो हर दर्जे की बातें होती हैं, और अगर ऐसा था तो मिलना जुलना, अगर मतलब जो भी उन लोग के बीच रिलेशन था तो उस हर तरीके की बात होती थी। और हर चैट को ओपनली पढ़ना ये बहुत गलत बात है। ये कैसा प्यार है भाई कि जब तक अगर मिल जाए तो प्यार है, और ना मिले तो फिर उसको सरे बाज़ार इस तरह से नीलाम कर दिया जाए। लेकिन ये भी दूसरा पहलू इसका ये है कि ये सबक है उन औरतों के लिए जो किसी का पति सोचती हैं कि हथियार लेंगे और उसके साथ पूरा जीवन बिता लेंगे। नहीं भाई, ये नहीं पॉसिबल है, ये आप नहीं कर सकती हैं। क्योंकि उनको समझना चाहिए कि जो मर्द अपनी पत्नी का नहीं हुआ, क्योंकि एक वाइफ से ज़्यादा समर्पित एक इंसान के साथ कोई नहीं रहता है। जो इंसान अगर अपने घर परिवार, अपने माँ बाप की इज्जत का नहीं सोचा, जो परिवार अपनी उस पत्नी का नहीं सोचा जो इतने सालों से 24 आवर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर खुशी हर चीज़ में शरीक है, उसकी तपस्या नहीं दिख रही है। वो मनीषा बहुत ही सिंपल लड़की है, और बिल्कुल दिखता है उसकी सहजता, उसकी सरलता वो दिखती है उसकी बातों में, उसके रहन सहन में। वो और 1.5 साल से 2 साल से वो चुप थी, लेकिन उसको जब मौका मिला ना तो ऐसा कपड़ा वो भी उतारी है। तो आपको ये समझने चाहिए था कि जो इंसान इतनों का नहीं हो सका है, अपने घर परिवार का, अपनी वाइफ का नहीं हो सका, वो तुम्हारा होगा कभी नहीं। और उसी का असर है कि जहाँ उसको लगा कि तुम थोड़ा सा पीछे हट रही हो, उसने 2 मिनट भी सोचने में नहीं लगाया, 2 दिन भी सोचने में नहीं लगाया, और सरे बाज़ार पूरी सोशल मीडिया पे तुम्हारे कपड़े उतारने उसने शुरू कर दिए। कपड़े उतारने जैसा ही तो है, कोई इज्जत नहीं रह गई। इतने लोगों के बीच जो लोग दीदी दीदी कह के तुम्हें एक देवी की तरह पूछते थे, आज लोग गालियाँ देने पे उतर आए। ये हम लोगों की भी गलती है। किसी को देखते हैं, किसी को पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, उसको सर पे बैठा लेते हैं, उसको भगवान समझने लगते हैं। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे कोई ऐसा यूट्यूबर हो, चाहे कोई। देखने से मैं नहीं कहूँगी, मुझे भी लगता था कि बहुत ही प्यारी लड़की है, इतनी कम उम्र में ये सब कुछ देख लिया, पति छोड़ के चला गया, अपनी बच्ची स्ट्रगल करके इतना आगे निकल गई। पर वो सिक्के का एक पहलू था, बिल्कुल वो सब चीज़ें हैं, वो सब अच्छाइयाँ हैं, पर सिक्के का ये पहलू जो छुपा हुआ था, ये जब सामने आया ना तो लोग गालियों से बात कर रहे हैं, लोग इतने गंदी गंदी उपमाएं दे रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत। वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, वो चाहे जो भी हो। लेकिन जगत दीदी को ये समझना चाहिए था, भाई दीदी जी, मर्द किसी के सगे नहीं होते। जब तक आप उनको लगा कि वो आप उनकी हैं, तब तक वो आपके साथ थे। जब लगा कि आप उनसे दूर जा रही हैं या आप उनसे पीछे हट रही हैं, उसने 1 मिनट भी देर नहीं लगा, सारा प्यार गया चूल्हे में, और सब कुछ उसने ओपनली सबके सामने रख दिया। आपकी 1 रुपये की इज्जत नहीं रखी, तो ये प्यार नहीं है।
कभी भी अगर एक किसी और का पति जो है किसी और की पत्नी के पीछे है तो ये प्यार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, सिर्फ वासना का खेल है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अय्याशी थी और कुछ भी नहीं था, तो उसका फल मिलेगा। सबको सबके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन इतना बुरा मिलता है नहीं मालूम था। चलो, ईश्वर सब देख रहे हैं और सबको सबके कर्मों का फल मिलेगा। तो जो ऐसा करेगा उसके कपड़े उतरेंगे ही उतरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बचिएगा कुछ भी नहीं। इन लोग की कहावत है ना, धनों से गईली धर्मों से गईली, तो वह हाल बा इन लोगों के। ऐसे लोग अपना धर्म भी खराब करते हैं तुच्छ सी चीज़ के लिए यार, तुच्छ सी चीज़, छी, जिसको छी कहा जाए, पता नहीं, तुच्छ सी चीज़ के लिए अपना धर्म भी खराब करते हैं। भाई अपने पति के साथ धोखा कर रही हो तो अपना धर्म ही तो बिगाड़ रही हो। और धन चाहे वो शारीरिक धन हो या आर्थिक धन हो या सम्मान वाला धन हो, जो भी धन हो, तो धन से भी जाते ही हैं। तो इन लोग के लिए भाई कहावत है कि धनों से गईली धर्मों से गईली। इतने मच्छर है ना इस समय, छत पे आ रहा हो तो मच्छर लगता है चारों ओर से घेर लिया भैया। तो चलिए, शाम हो गई है, आज 2 दिन के बाद उठी हूँ बिस्तर से, थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरे पतिदेव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ और नॉर्मल सब कुछ हो जाए। वो बहुत संभालते हैं मुझे। ठीक होना पड़ता है एक माँ को, एक वाइफ को, एक बहू को। कब तक, 2 दिन हो गए मम्मी जी खाना बना रही हैं इस कंडीशन में भी, क्योंकि मैं बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। तो चलूँ आज से फिर वापस बैक टू वर्क। उठी हूँ, हिम्मत करी हूँ, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धुले, शाम की चाय मम्मी पापा को बना के दिया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने हाथ से कुछ करती हूँ। मुझे बिस्तर पे पड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलती हूँ, अब देखते हैं समय का खाना। आज हमारे बनी थी चने की साग, तो आई होप बाकी सब लोग तो खा लेंगे। बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चने का साग ज़्यादा नहीं खाती। दिन में थोड़ा सा चावल के साथ खा लिया था। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। लेकिन ये मैटर अभी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। बने रहिए आप लोग, और सबक है उन लोगों के लिए जो दूसरों की ज़िंदगी में घुसते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। गुड नाइट।